हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर कन्फर्टा क्लासेस। स्वागत है आपका हिस्ट्री क्लास 9th एनसीईआरटी की बुक में, जिसमें हम सेकंड चैप्टर और उसके अंदर भी पार्ट 3 कवर कर रहे हैं। और ये हमारा जो है चैप्टर का जो नाम है सोशलिज्म इन यूरोप और रशियन रेवोल्यूशन, यानी कि एंड रशियन रेवोल्यूशन जो है हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी कि रूस की क्रांति के बारे में और समाजवाद का किस तरीके से प्रसार हुआ यूरोप में। तो उसमें जो हमारा तीसरा पार्ट है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? द फेब्रुवरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्रैड। ठीक है, जो फरवरी की जो क्रांति होती है पेट्रोग्रैड में, रशिया में, जो कि उस टाइम कैपिटल थी, तो उसका क्या सिनेरियो था, वहां पे किस तरीके की चीजें हो रही थी, घटनाएं किस तरीके घट रही थी, तो उसको हम लोग देखते हैं, जिसे फेब्रुवरी रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है, यानी कि फरवरी की क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो विंटर जो है, विंटर 1917 की जो ठंड थी, कंडीशन जो थी कहाँ, पेट्रोग्रैड में, क्या थी? वो बहुत ही विकट थी। ग्रिम का मतलब क्या होता है? बहुत ही खतरनाक, या बहुत ही विकट से मतलब होता है। द लेआउट ऑफ सिटी सीम्स टू एम्फसाइज द डिवीजन अमंग इट्स पीपल। लेआउट का मतलब क्या होता है? एक तरीके का ढांचा जो है तैयार हो गया था, और उसके अंदर भी वर्गीकरण हो गया था लोगों के अंदर, उसको बहुत ही बढ़ावा दिया जा रहा था। द वर्कर्स क्वार्टर्स एंड फैक्ट्रीज वेयर लोकेटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ द रिवर नेवा। ठीक है, वहां की जो एक नदी थी जिसका नाम था नेवा नदी, उसके किनारे पर जो क्वार्टर्स में काम करने वाले वर्कर्स और फैक्ट्री के जो मजदूर थे उनको लोकेट किया गया था। वो लोग वहीं पे रह रहे थे। ऑन द लेफ्ट बैंक वेयर द फैशनेबल एरियाज। ठीक है, जो लेफ्ट एरिया था उसमें जो है बेहतरीन, मतलब मॉडर्नाइज सोसाइटी टाइप की जो है एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। और बाकी जो है, जो रिवर नेवा के किनारे जो लोग रह रहे थे, वो एक तरीके का घेटो था, कचला पट्टी टाइप का बसा हुआ था, जिसमें जो है लेबर मजदूर वगैरह रह रहे थे। द विंटर पैलेस एंड ऑफिशियल बिल्डिंग्स इंक्लूडिंग द पैलेस वेयर द ड्यूमा मेट। ठीक है, जैसे कि विंटर पैलेस है, ऑफिशियल बिल्डिंग है जहाँ पे जो बड़े बड़े अधिकारी रहते थे, और इंक्लूडिंग वो जगह जहाँ पर जितने भी उनके पार्लियामेंट्री जो मेंबर थे, जितने भी सांसद या वगैरह वगैरह जो थे, ऑफिशियल जो डेलीगेट्स वगैरह रहे थे, उनके रहने के लिए जगह किधर थी? बैंक के, यानी कि नदी के जो बाएं था उधर बनी हुई थी। इन फरवरी 1917 फूड शॉर्टेज वेयर डीपली फेल्ट इन द वर्कर्स क्वार्टर। अब 1917 में क्या हुआ? खाने की कमी हो गई। कहाँ पर? वर्कर्स क्वार्टर्स में। द विंटर वॉज वेरी कोल्ड। ठंड कैसी थी? ठंड बहुत ज्यादा ही कड़ाकेदार जो है थी, बहुत ज्यादा ठंड थी। देयर हैड बीन एक्सेप्शनल फ्रॉस्ट एंड हैवी स्नो। और यहाँ पे जो है फ्रॉस्ट भी हो गया था, यानी कि जो पूरा तरीके से जम गया था, और हैवी स्नो भी हुआ, बर्फबारी भी हुई यहाँ पर। पार्लियामेंटेरियंस विशिंग टू प्रिजर्व इलेक्टेड गवर्नमेंट वेयर अपोज टू जार डिजायर टू डिसॉल्व ड्यूमा। लेकिन क्या हुआ कि जार की जो डिजायर थी डिसॉल्व करने की ड्यूमा को, उन सारी चीजों को जो है अपोज भी किया गया इलेक्टेड गवर्नमेंट के माध्यम से। 22 फरवरी को जो है एक तालाबंदी की जो है घटना घटित होती है। कहाँ पर? फैक्ट्री में। द नेक्स्ट डे वर्कर्स इन 50 फैक्ट्रीज कॉल्ड ए स्ट्राइक इन सिंपैथी। और इसी के समर्थन में जो है 50 फैक्ट्रियों के, यानी 50 जो कारखाने थे, उनके जो मजदूर थे या लेबर थे, उन्होंने भी जो है स्ट्राइक कर दिया, हड़ताल कर दिया। इन मैनी फैक्ट्रीज वुमेन लेड द वे टू स्ट्राइक्स। और फिर बहुत सारी फैक्ट्रीज में जो है औरतों ने भी इसी तरीके की हड़ताल वाली गतिविधि जो है प्रारंभ कर दी। दिस केम टू बी कॉल्ड द इंटरनेशनल वुमेन्स डे। और यही दिन से जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के नाम से ये जाना जाने लगा। डेमोन्स्ट्रेटिंग वर्कर्स क्रॉस्ड फ्रॉम द फैक्ट्री क्वार्टर्स टू द सेंटर ऑफ द कैपिटल। अब लोग जो हैं अपनी बातों को या अपना विरोध दर्ज कराने के लिए उन्होंने फैक्ट्री को क्रॉस किया, और वो जो है सेंटर ऑफ द कैपिटल, जो राजधानी थी, राजधानी के जो केंद्र था, वहां पर पहुंच आ गए थे, जिसका नाम था नेवेस्की ठीक है, प्रोस्पेक्ट था। जगह का नाम क्या था? नेवेस्की प्रोस्पेक्ट। एट दिस स्टेज नो पॉलिटिकल पार्टी वाज एक्टिवली ऑर्गेनाइजिंग द मूवमेंट। और इस स्तर पर अभी कोई भी राजनीतिक जो पार्टी थी वो क्या कहते थे, जो मूवमेंट था, यानी कि आंदोलन था, उसका ऑर्गेनाइज नहीं कर रही थी, मतलब कि एक्टिव होके। एज द फैशनेबल क्वार्टर्स एंड ऑफिशियल बिल्डिंग्स वेयर सराउंडेड बाय वर्कर्स, द गवर्नमेंट इम्पोज अ कर्फ्यू। और क्या हुआ कि ऑफिशियल बिल्डिंग जो थी, जो कि वर्कर ने चारों तरफ से घेर लिया, और फिर उन्होंने क्या किया, एक तरीके का गवर्नमेंट ने इस चीज के अगेंस्ट जाकर, विरोध में जो है उन्होंने कर्फ्यू लगा दिया। डेमोन्स्ट्रेटेड डिस्पोज बाय द इवनिंग। और फिर क्या हुआ, छिन्न भिन्न कर दिया गया डेमोन्स्ट्रेटर्स को, जो हड़ताल करने वाले जितने भी लोग थे या जितने भी विरोध दर्ज करने वाले लोग थे, उनको जो है चितिर बितिर कर दिया गया शाम तक। बट दे केम बैक ऑन द 24th एंड 25th। लेकिन वो लोग जिस जोश खरोश के साथ 22 फरवरी को इकट्ठा हुए थे, एक दिन का उन्होंने रेस्ट लिया 23 और 24-25 को फिर उसी तेजी के साथ वो इकट्ठा हुए।
द गवर्नमेंट कॉल्ड आउट द कैवलरी एंड पुलिस टू कीप एन आई ऑन देम। अब क्या हुआ, गवर्नमेंट की जो है भौतन गई और उन्होंने ये किया कि जो कैवलरी होती है और पुलिस, उसको बुला लिया कि इन पर नज़र रखो कि अगर थोड़ा से भी ये गतिविधि जो है इनकी रेडिकल हो तो इन्हें तुरंत पकड़ के जेल के अंदर कर दिया जाए। ऑन संडे 25 फरवरी, ठीक है, 25 फरवरी रविवार के दिन द गवर्नमेंट सस्पेंडेड द ड्यूमा, और गवर्नमेंट ने क्या किया, ड्यूमा को सस्पेंड कर दिया। पॉलिटिशियंस स्पोक आउट अगेंस्ट द मेजर, और जो पॉलिटिशियंस थे उन्होंने क्या मेजर के खिलाफ बोला। डेमोन्स्ट्रेटर्स रिटर्न इन फोर्स टू द स्ट्रीट ऑफ द लेफ्ट बैंक ऑन द 26, और जितने भी हड़ताल करने वाले या विद्रोह करने वाले लोग थे वो 26 को जो है लेफ्ट बैंक के किनारे फिर से आ गए। ऑन द 27 द पुलिस हेडक्वार्टर्स वेयर रैंसैक्ड, और फिर क्या हुआ कि 27 को जो है ये एक तरीके का पुलिस हेडक्वार्टर पे क्या किया गया कि इन्होंने रैंसैक्ट कर दिया, एक तरीके की, या बोल सकते हैं धावा बोलने जैसा मामला हो गया। द स्ट्रीट्स थ्रॉन्ग्ड विद पीपल रेजिंग स्लोगन्स अबाउट ब्रेड, वेजेस, बेटर आवर्स एंड डेमोक्रेसी, और जो पूरे रास्ते थे वो गूंजने लगी इन चीज़ों को लेके कि हमें जो है बेहतर खाने को मिले, बेहतर मजदूरी मिले, और हमें घंटे मिले, एक जो इंसानों वाले जो घंटे होते, बेटर आवर्स मिले, और लोकतांत्रिक तरीका हमें चाहिए समाज में हमारे। इस तरीके के जो है इस तरीके के स्लोगन्स के साथ जो है रूस की या पेट्रोग्राड की जो है पूरी गलियां जो है गूंज उठी। द गवर्नमेंट ट्राई टू कंट्रोल द सिचुएशन एंड कॉल आउट द कैवलरी वंस अगेंस्ट, और गवर्नमेंट जो है इस पे फिर कहीं ना कहीं जो है बल के माध्यम से कब्जा करने का प्रयास किया या इन्हें रोकने का प्रयास किया। हाउएवर द कैवलरी रिफ्यूज टू फायर ऑन द डेमोन्स्ट्रेटर, लेकिन क्या हुआ, कैवलरी कहीं ना कहीं डेमोन्स्ट्रेटर्स पर जो है गोली बरसाने से या उन पे जो है दबाव बनाने से उन्होंने मना कर दिया। अब उसकी वजह भी थी कि वो लोग भी, यानी कि जो सिपाही या पुलिस लोग थे वो लोग भी इसी समाज के वर्ग से आते थे। उन्हें भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि गवर्नमेंट जो है इनके साथ जाती कर रही है। एन ऑफिसर वाज शॉट एट द बैरक्स ऑफ अ रेजिमेंट, और एक ऑफिसर जो था उसके ऊपर बैरिक के पास जो है रेजिमेंट के करीब जो है गोली भी चला दी गई। एंड द 3 अदर रेजिमेंट म्यूटनीड, और फिर उसी में से जो 3 अलग रेजिमेंट्स थी उन्होंने जो है अपने राजा के खिलाफ ही म्यूटनी कर दी, विद्रोह कर दिया। वोटिंग टू ज्वाइन द स्ट्राइकिंग वर्कर्स, और उन्होंने वोट कर लिया उसी टाइम कि जो डेमोन्स्ट्रेटर हैं, जो हड़ताल करने वाले हैं, जो विरोध करने वाले हैं, जो आंदोलन के संचालक हैं, हम उनके साथ जाएंगे, हम उनका समर्थन करेंगे। बाय दैट इवनिंग सोल्जर्स एंड, और फिर शाम तक क्या हुआ कि जो सारे सिपाही वगैरह थे वो सोवियत और काउंसिल के पास जो है वो इकट्ठा हुए बिल्डिंग एट द ड्यूमा के जहाँ करीब पे। दिस वाज द पेट्रोग्रेड सोवियत, और यही क्या कहलाया, पेट्रोग्रेड सोवियत कहलाया। द वेरी नेक्स्ट डे अ डेलीगेशन टू वेंट टू सी जार, और फिर अगले दिन जो है एक डेलीगेशन जो यानी कि जो मंडली थी वो जो है जार से मिलने जाती है, वहाँ के सम्राट से। मिलिट्री कमांडर्स एडवाइज हिम टू एब्डिकेट, और मिलिट्री कमांडर्स क्या होते हैं, उन्हें एब्डिकेट करने के लिए एडवाइस करते हैं, सलाह देते हैं। ही फॉलोड देयर एडवाइस एंड एब्डिकेट ऑन 2 मार्च, वो लोग उसकी बात को मान लेते हैं और एब्डिकेट करते हैं 2 मार्च को। सोवियत लीडर्स एंड ड्यूमा लीडर्स फॉर्म्ड अ प्रोविजनल गवर्नमेंट टू रन द कंट्री, और जो सोवियत लीडर्स थे, जितने भी मेन जो संचालक रहे हैं सोवियत के, और ड्यूमा जो पार्लियामेंट रही है उसके लीडर्स मिलकर उन्होंने क्या किया, एक तरीके की प्रोविजनल गवर्नमेंट जो होती है, प्रांतीय सरकार जो है, उन्होंने बना लिया देश को चलाने के लिए। रशियाज फ्यूचर वुड बी डिसाइडेड बाय ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और रशिया की जो भविष्य है वो किसके माध्यम से जो है संचालित होगी, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के माध्यम से, जो एक संविधान निर्मात्री सभा होगी वो डिसाइड करेगी कि रशिया का भविष्य कैसा होगा। इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, और जो ये सार्वभौमिक जो वयस्क मताधिकार होता है जिसके माध्यम से वोट होगा, और फाइनली क्या होगा कि काम करने का जो तरीका होगा वो सबकी सहमति पर होगा। ये कहीं ना कहीं एक बात फाइनली निकल के आ रही थी। तो पेट्रोग्राड हैड लेड द फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन दैट ब्रॉट डाउन द मोनार्की इन फेब्रुअरी 1917, और पेट्रोग्राड के अंदर जो फरवरी की जो क्रांति हुई वही जो है मोनार्की को जो है एकदम धरातल पर ले आई फरवरी 1917 में। और फिर फरवरी के बाद क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं। पेट्रोग्राड में जिस तरीके की सिचुएशंस हुई, लोगों के बीच में जो है कोऑर्डिनेशन बना, और ड्यूमा और बाकी जो ऑफिशियल्स लोग थे और जो सोवियत लीडर्स थे उन लोगों ने मिलकर जो है एक तरीके की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म की, और फिर कानून बनाए जो डिसाइड करेंगे रशिया के फ्यूचर को। अब आगे देखते हैं। आर्मी ऑफिशियल्स, आर्मी के जितने भी प्रमुख रहे हैं, लैंड ऑनर्स, जमींदार वगैरह थे, उद्योगपति वेयर इन्फ्लुएंशियल इन द प्रोविजनल गवर्नमेंट में इनकी बड़े स्तर पर सहभागिता थी और इनका जो है बड़ी भूमिका थी। बट द लिबरल्स एज वेल एज सोशलिस्ट अमंग देम वर्क टुवर्ड्स एन इलेक्टेड गवर्नमेंट, लेकिन जो उदारवादी थे और उनके साथ साथ जो सोशलिस्ट थे, समाजवादी थे, वो भी किनके लिए काम करना चाहते थे, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के लिए, एक चुनी हुई सरकार के लिए वो काम करना चाह रहे थे या काम करते थे। रिस्ट्रिक्शंस ऑन पब्लिक मीटिंग्स एंड एसोसिएशंस वेयर रिमूव्ड,
Soviets like the Petrograd Soviets were set up everywhere through a no common system of election was followed। और फिर फाइनली वही चीज़ें हुई जैसे कि पहले माहौल ख़राब हुआ था और लोग क्या हुए कि धीमे धीमे इसमें भी कहीं ना कहीं जो है अथॉरिटेरियन जो है प्रवृत्ति आने लगी, एक तरीके की जो है बंदाकशी होने लगी। आप इससे इस चीज़ को समझ सकते हैं। इन अप्रैल 1917 द बोल्शेविक लीडर्स व्लादिमीर लेनिन रिटर्न टू रशिया फ्रॉम हिज एग्जाइल। 1917 में जो बोल्शेविक लीडर थे व्लादिमीर जो लेनिन, उसके जो प्रमुख रहे हैं, वो क्या हुआ कि वो अपने जो एग्जाइल का मतलब क्या होता है, एग्जाइल का मसला मतलब एक तरीके का वनवास से मतलब कह सकते हैं। दरअसल क्या हुआ, रशिया से वो बाहर थे, वो वापस आ गए थे। ही एंड द बोल्शेविक हैज अपोज द वॉर सिंस 1947। और 1914 से ही जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसको अपोज कर रहे थे बोल्शेविक लोग कि ये जो है ये एक कैपिटलिस्टिक लोगों की वार है, ना कि एक आम आदमी की लड़ाई है और ये बेवजह लड़ी जा रही है। He declared that the war be brought to a close, land be transferred to the peasant and bank be nationalized। और उन्होंने ये भी घोषणा की कि जब भी वॉर खत्म होगा सारे लोगों को जो है जमीनें दी जाएंगी खेती करने के लिए और बैंक को नेशनलाइज किया जाएगा, राष्ट्रीयकरण किया जाएगा। These three demands were Lenin's अप्रैल थीसिस। और इन्हीं को जो है अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है, जो लेनिन ने एक तरीके का ये मैनिफेस्टो कह सकते हैं, एक तरीके का घोषणा पत्र था। लेनिन ने लोगों के सामने रखा था कि जब भी वॉर खत्म होगा किस तरीके की सोसाइटी फॉर्म की जाएगी, उसके बारे में उन्होंने अप्रैल थीसिस के माध्यम से लोगों के सामने अपनी बातों को रखा था, अपनी घोषणा को किया था। He also argued that the Bolshevik party renamed itself the Communist Party to indicate its new radical aims। और फाइनली जो है जो बोल्शेविक पार्टी थी उसने अपना नाम जो है कम्युनिस्ट पार्टी में जो है तब्दील कर लिया था और लोगों के सामने रख दिया कि किस तरीके से उनके उग्र विचार हैं। और उन्होंने जो लोगों के सामने अपने मैनिफेस्टो की घोषणा की है या मैनिफेस्टो रखा है उसी को वो किस तरीके से एम करने का प्रयास करेंगे। दे थॉट दैट द टाइम वॉज नॉट येट राइप फॉर। और उन्हें ये भी एक चीज़ लगती थी कि अभी जो है वक्त नहीं हुआ है कि इस तरीके की क्रांति के लिए अभी जो है ये सोसाइटी पूरी तरीके से तैयार नहीं है। सोशलिस्ट रेवोल्यूशन एंड द प्रोविजनल गवर्नमेंट नीडेड टू बी सपोर्टेड बट द डेवलपमेंट ऑफ द सिक्वेंट मंथ चेंज देयर एटीट्यूड। लेकिन क्या हुआ कि थोड़ा तालमेल नहीं बैठ पाया समय के साथ, तो उसमें जो है एटीट्यूड बहुत सारे लोगों का चेंज हो गया था। थ्रू द समर द वर्कर्स मूवमेंट स्प्रेड। और फिर क्या हुआ, जैसे जैसे गर्मी का मौसम आता गया आंदोलन में बढ़ोतरी हो गई, उसका क्षेत्र विस्तार होता गया। इन इंडस्ट्रियल एरियाज फैक्ट्री कमिटीज वेयर फॉर्म विच बिगेन क्वेश्चनिंग द वे इंडस्ट्रीज रैन देयर फैक्ट्रीज। और फिर क्या हुआ, जो उद्योगपति थे जिस तरीके से वो अपनी इंडस्ट्री को चला रहे थे, लोगों के राइट्स को कहीं ना कहीं क्या कर रहे थे कि उनको एक्सप्लॉइट कर रहे थे, तो अब जो है इंडस्ट्रीज पे ही उनके फैक्ट्री चलाने के तरीके पे ही आम लोग या रशिया के लोग जो हैं सवाल उठाने लगे थे, खास करके जितने भी डेमोन्स्ट्रेटर्स थे। ट्रेड यूनियंस ग्रीव इन द नंबर्स। और फिर क्या हुआ, ट्रेड यूनियंस की लगातार संख्या बढ़ती गई। इन जून अबाउट 500 सोवियत सेंट रिप्रेजेंटेटिव टू एन ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत। और उसी में क्या हुआ कि 500 से ज़्यादा सोवियत जो रिप्रेजेंटेटिव थे यानी कि प्रतिनिधि थे, उन्हें ऑल रशियन कांग्रेस में भेजा गया। एट द प्रोविजनल गवर्नमेंट सॉ इट्स पावर रिड्यूस। और फिर क्या हुआ, प्रोविजनल गवर्नमेंट की जो है उन्होंने अपनी ताकत को कम होते देखा। बोल्शेविक इन्फ्लुएंस ग्रो। और बोल्शेविक जो पार्टी थी, लेनिन की जो पार्टी थी, उसकी शक्ति में दर बदर जो है इजाफा होता जा रहा था, बढ़ोतरी होती जा रही थी। इट डिसाइडेड टू टेक स्टर्न मेजर्स अगेंस्ट द स्प्रेडिंग डिसकंटेंट। और इसी चीज को लेके जो है उन्होंने जो है कड़े फैसले वगैरह भी लिए। इट रेसिस्टेड अटेम्प्ट्स बाय वर्कर टू रन फैक्ट्रीज एंड बिगेन अरेस्टिंग लीडर्स। और फिर उन्होंने क्या किया कि कोशिश की कि फैक्ट्रीज को चलाने की और लीडर्स को जो है पकड़ने की या जेल करने की उन्होंने एक परंपरा जो है शुरू हो गई। पॉपुलर डेमोन्स्ट्रेशंस स्टेज बाय द बोल्शेविक इन जुलाई 1917 वेर स्टर्नली रिप्रेस्ड। और फिर 1917 में जो बोल्शेविक्स लोग थे उन्होंने जो क्रांति को जिस तरीके से रूप दिया, और वो क्या हुआ कि आने वाले उसको जो है पूरी तरीके से रिप्रेस किया गया। मैनी बोल्शेविक लीडर्स हैड टू गो इनटू हाइडिंग और फ्ली। और इसी चक्कर में क्या हुआ कि बोल्शेविक पार्टी के बहुत जो इंपॉर्टेंट मेंबर थे, या तो उन्हें अपनी जगह से भागना पड़ा या अंडरग्राउंड वगैरह होना पड़ा, क्योंकि उनका जो है स्कोप बढ़ता जा रहा था, जिससे जो है वहाँ पे जो पहले जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वगैरह जो बनी थी वो लोग दबाव में आ रहे थे कि आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं ये जो है शक्ति पे कब्जा न कर ले। मेनवाइल इन द कंट्री साइड पीजेंट्स एंड देयर सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी लीडर्स प्रेस्ड फॉर अ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। और फिर क्या हुआ, कंट्री साइड मतलब कि गांव देहात या ग्रामीण क्षेत्र की तरफ किसान और उनके जो समाजवादी जो क्रांतिकारी थे उन्होंने प्रेस किया रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, और जो भूमि का फिर से बंटवारा शुरू किया।
लैंड कमिटीज वेयर फॉर्म टू हैंडल दिस, और इसको जो है जो ग्रामीण जो समिति वगैरह थी उनके माध्यम से इस काम को निपटाने का काम दिया गया। इनकरेज बाय द सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज पीजेंट सीज लैंड बिटवीन जुलाई एंड सितंबर 1917। ठीक है, 1917 और जुलाई के बीच में जो किसानों ने जो जमीन पर कब्जा किया था और उसी को जो है बढ़ावा दिया गया सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज के माध्यम से, ताकि जो है सारे लोग चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो सबको जमीन का सही वितरण हो, बंटवारा हो, और उसके माध्यम से क्या होगा एक तरीके का जो है इक्वल सोसाइटी जो है प्रोलेटेरिएट जो सोसाइटी होती है उसको क्रिएट करने का प्रयास किया जाने लगा। अब हम लोग फाइनली अपने जो है लास्ट जो है पैराग्राफ में आ गए जिसमें हम रेवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917 देखेंगे, यानी कि 1917 अक्टूबर की क्रांति को देखेंगे एज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द प्रोविजनल गवर्नमेंट एंड द बोल्शेविक्स ग्रीव। जैसे जैसे क्या हुआ, प्रांतीय जो सरकार थी जिसमें सोशलिस्ट लीडर और ड्यूमा के जो मेंबर्स थे वो जो उन्होंने प्रोविजनल गवर्नमेंट तैयार की थी उनके बीच और बोल्शेविक्स जो थे जो लेनिन की पार्टी थी उनके बीच में झड़प जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया। लेनिन फियर्ड द प्रोविजनल गवर्नमेंट वुड सेट अप अ डिक्टेटरशिप, और लेनिन को ये लगता था कहीं ना कहीं जो प्रोविजनल गवर्नमेंट जो है यानी कि जो प्रांतीय सरकार है वो क्या करेगी, एक तरीके की तानाशाही का जो है माहौल तैयार कर देगी या तानाशाही का ढांचा तैयार कर देगी। इन सितंबर ही बिगेन डिस्कशन फॉर एन अपराइजिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट, और फिर क्या हुआ सितंबर में जो है एक तरीके की अपराइजिंग जो है शुरू हो गई थी गवर्नमेंट के खिलाफ एक तरीके का माहौल बन गया आंदोलन का। बोल्शेविक सपोर्ट्स इन द आर्मी सोवियट्स एंड फैक्ट्रीज वेयर ब्रॉट टुगेदर, बोल्शेविक ने क्या किया, आर्मी को, सोवियट्स को और फैक्ट्रीज को, उनको तीनों को एक साथ लाया और उनका जो है समर्थन प्राप्त कर लिया। ऑन 16 अक्टूबर 1917 लेनिन परसुएटेड द पेट्रोग्राड सोवियत एंड बोल्शेविक पार्टी टू एग्री टू अ सोशलिस्ट सीजर ऑफ पावर, और 16 अक्टूबर 1917 को जो है लेनिन ने सबसे बड़ा जो अड़चन था यानी कि पेट्रोग्राड सोवियत और जो बोल्शेविक पार्टी के सारे मेंबर्स थे उनको जो है एक सोशलिस्ट सीजर के तौर पे सबको एक ही ढांचे में ले आया और उनको ये बोल दिया कि देखिए इनको जो है जो ये प्रोविजनल जो गवर्नमेंट जो तैयारी इसको पहले हम लोग खत्म करते हैं और सबसे पहले फिर आने वाले टाइम में एक तरीके का प्रोलेटेरिएट जो है सोसाइटी हम लोग डेवलप करेंगे जिसमें सर्वहारा वर्ग का जो है काम होगा और किसी तरीके की जो है असमानता वाला व्यवहार नहीं होगा। ए मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी वाज अपॉइंटेड बाय द सोवियत अंडर लियोन ट्रोट्स्की टू ऑर्गेनाइज द सीजर, और ये जो कब्जादारी का जो काम शुरू होने वाला था, सीजर का मतलब क्या होता है, एक तरीके का अधिग्रहण का जो मामला जो प्लान किया जा रहा था मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी के माध्यम से, उन्होंने एक कमेटी भी बनाई थी जिसके अध्यक्ष कौन थे, लियोन ट्रोट्स्की थे, उनको अपॉइंट किया गया था। द डेट ऑफ इवेंट वाज केप्ट सीक्रेट, और ये सीजर का जो अधिग्रहण का या कब्जा का जो टाइम था उसको जो है बहुत ही सीरियस और बहुत ही सीक्रेट वे में रखा गया था ताकि लोगों को पता न चले। द अपराइजिंग बिगेन ऑन 24 अक्टूबर, और ये अपराइजिंग जो थी यानी कि जो क्रांति वाली जो गतिविधि थी वो शुरू कब हुई, 24 अक्टूबर को शुरू हुई। सेंसिंग ट्रबल, ये समस्या को महसूस किया प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की ने, और उसने क्या किया, तुरंत जो है सिटी को छोड़ दिया और ट्रूप्स को वहां पर खड़ा कर दिया कि जो भी ये आंदोलनकारी आए उनको तुरंत खत्म किया जाए। एट डॉन, जैसे जैसे वक्त बीता, मिलिट्री मैन लॉयल टू द गवर्नमेंट सीज द बिल्डिंग ऑफ 2 बोल्शेविक न्यूज़पेपर, और फिर क्या हुआ, जो मिलिट्री मैन जो कि लॉयल थे यानी कि वफादार थे गवर्नमेंट के, उन्होंने क्या किया कि उन 2 बिल्डिंग्स को सीज कर लिया जिसमें बोल्शेविक जो पार्टी थे उसके न्यूज़पेपर वगैरह छपते थे। प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स वेयर सेंट टू टेक ओवर टेलीफोन एंड टेलीग्राफ ऑफिसेज एंड प्रोटेक्ट द विंटर पैलेस, और जो और गवर्नमेंट के जो समर्थक जो ट्रूप्स थे उनको जो है टेलीफोन और टेलीग्राफ जो ऑफिसेज होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भेजा गया और विंटर पैलेस को भी। इन अ स्विफ्ट रिस्पॉन्स द मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी ऑर्डर इट्स सपोर्ट टू सीज गवर्नमेंट ऑफिसर्स एंड अरेस्ट मिनिस्टर, और इसी क्रिया की प्रतिक्रिया में जो है मिलिट्री रिवोल्यूशनरी जो कमेटी थी उसने क्या ऑर्डर किया कि जितने भी गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं और जो भी मंत्री हैं उनको सबको अरेस्ट कर लिया जाए, उनको जो है लामबंद कर लिया जाए। लेट इन द डे द शिप अरोरा शेल्ड द विंटर पैलेस, और फिर क्या हुआ, कुछ दिन बाद जो एक जहाज थी जिसका नाम था अरोरा था वो क्या हुआ, शेल्ड हुआ विंटर पैलेस के पास। अदर विजल्स शेल्ड डाउन द नेवा एंड टुक ओवर वेरियस मिलिट्री पॉइंट्स, और धीमे धीमे क्या हुआ, नेवा नदी जो थी उसके पास और मिलिट्री पॉइंट्स के पास काफी विजल्स ये जहाज पहुंच गए थे। बाई नाइटफॉल, जैसे जैसे रात बढ़ी, द सिटी वाज अंडर द कमिटीज कंट्रोल एंड द मिनिस्टर्स हैड सरेंडर, और धीमे धीमे क्या हुआ, जो मिलिट्री कमेटी जो फॉर्म की गई थी उसके कंट्रोल में पूरा रूस आ गया था, और जितने भी बड़ी बड़ी ऑफिसेज थी, गवर्नमेंट ऑफिसेज थी, वो भी उनके कब्जे में आ गए और मिनिस्टर्स वगैरह भी आ गए थे। एट अ मीटिंग ऑफ द ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत इन पेट्रोग्राड, और जो ऑल रशियन कांग्रेस
की जो सोवियत में पेट्रोग्राड में जो मीटिंग हुई, द मेजॉरिटी अप्रूव द बोल्शेविक एक्शन, अपराइजिंग टुक प्लेस इन अदर सिटीज। और फिर इसी चीज़ को जो बोल्शेविक का जो ये एक्शन था, यानी कि अपराइजिंग जो हुआ या जो अधिग्रहण की बात की गई, कब्जे की बात की गई, इसका बाकी भी जगह पे समर्थन किया गया और ये बोला गया कि बाकी जो बचे हुए क्षेत्र हैं वहां पर भी इसी तरीके एक्शन लिए जाएं और सरकारी जो जितने भी बिल्डिंग्स हैं उनको कब्जा किया जाए और सारे मंत्रियों को अरेस्ट कर लिया जाए। देयर वॉज हैवी फाइटिंग स्पेशली इन मॉस्को, बट द दिसंबर द बोल्शेविक कंट्रोल द मॉस्को पेट्रोग्राड एरिया। और इस चीज को लेके एक बड़ा तबका था जिसने इस गतिविधि का विरोध भी किया, लेकिन क्या हुआ कि दिसंबर तक जो है बोल्शेविक ने जो है मॉस्को और पेट्रोग्राड दोनों पर जो है कब्जा कर लिया था। ये देखिए आप, ये लेनिन एंड ट्रोट्स्की विद वर्गस एट पेट्रोग्राड, ये जो है ये क्या है,